आपने कभी नोटिस किया है, आजकल आप कुछ भी ऑर्डर करो, खाना, शूज या ग्रोसरीज, सब बहुत जल्दी घर पहुंच जाता है। चाहे अमेजोन हो या जोमेटो, डिलीवरी की स्पीड हर साल बढ़ती जा रही है। लेकिन जरा एक सेकंड रुककर सोचिए, ये सब इतना फास्ट पॉसिबल कैसे हो रहा है। दरअसल इसके पीछे एक पूरा इनविजिबल सिस्टम काम करता है, वेयर हाउसेस का, लॉजिस्टिक पार्क्स का और डार्क स्टोर्स का। और यही एक इंटरेस्टिंग बात है कि इन वेयर हाउसेस में किसी न किसी का पैसा लगा होता है, जो हर महीने बैठे बैठे रेंट बना रहा होता है, और वही पैसा आपका भी हो सकता है। अब अगर इसे सिंपल तरीके से समझे तो वेयर हाउसेस वो जगह होती है जहां कंपनीज अपना सामान स्टोर करती है, सॉर्ट करती है और फिर आगे भेजती है। यानी आपने जो भी ऑनलाइन ऑर्डर किया है वो किसी न किसी वेयर हाउस से होकर ही आपके पास आया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा शिफ्ट हुआ है। पहले ये सिर्फ गोडाउन हुआ करते थे, लेकिन अब ये हाईटेक लॉजिस्टिक हब्स बन चुके हैं। और यही रीजन है कि बड़े इन्वेस्टर्स क्वाइटली इस सेक्टर में एंट्री ले रहे हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी काफी हद तक अनअवेयर है। यही गैप एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बनाता है। अब थोड़ा डाटा शॉर्ट में समझिए। इंडिया का वेयर हाउसिंग सेक्टर अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट सेगमेंट में से है, जहां डिमांड कई जगह सप्लाई से ज्यादा चल रही है। मार्केट साइज करीब $39 बिलियन के आसपास है और अगले 5 साल में 55 to 60 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का एस्टीमेट है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल 8 से 10% ग्रोथ हो रही है और टॉप सिटीज में लाखों स्क्वायर फुट स्पेस हर क्वार्टर एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब स्पेस बनने से पहले ही टेनेंट्स रेडी होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में डिमांड स्ट्रांग है, पाइपलाइन फुल है और ग्रोथ अभी शुरू ही हुई है। अब नेचुरली सवाल आता है, ये बूम आ क्यों रहा है? तो देखिए, सबसे बड़ा रीजन है ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का एक्सप्लोजन। लोग अब हर चीज ऑनलाइन खरीद रहे हैं। कंपनीज को फास्ट डिलीवरी देनी है, सेम डे, नेक्स्ट डे या 10 मिनट डिलीवरी तक। इसका मतलब हर सिटी और हर एरिया के आसपास वेयर हाउसेस चाहिए। दूसरा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, फ्राइट कॉरिडोर्स। जहां कनेक्टिविटी बढ़ती है वहीं लॉजिस्टिक ग्रो करता है। तीसरा फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग पुश। इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड भी बढ़ेगी। इन तीनों को जोड़िए तो साफ साफ समझ में आता है कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। अगर यहां तक आपको वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आप ऐसे टॉपिक्स और चाहते हैं। और साथ ही अगर आपके किसी दोस्त या फैमिली में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है तो ये वीडियो उसे अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी मिलती है उतना फायदा होता है। अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है। रेसिडेंशियल फ्लैट में रेंटल यील्ड करीब 2 से 3% होती है, लेकिन वेयर हाउसेज में 7 से 10% तक जा सकता है। और सबसे बड़ा फर्क यहाँ टेनेंट इंडिविजुअल नहीं बल्कि कंपनीज होती है, जो लॉन्ग टर्म लीज लेती है 3 से 9 साल तक का, और टाइम के साथ रेंट भी बढ़ता है। यानी यहाँ आपको स्टेबल और ग्रेजुअली बढ़ती हुई इनकम मिलती है, जो इसे काफी अट्रैक्टिव बनाती है। अब बात करते हैं सिटीज की, क्योंकि लोकेशन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। इंडिया में कुछ मेजर वेयर हाउसिंग हब्स ऑलरेडी बन चुके हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे गुड़गांव मनेश्वर बेल्ट, मुंबई पुणे कॉरिडोर, चेन्नई कंचीपुरम बेल्ट। यहाँ डिमांड ऑलरेडी स्ट्रांग है और बड़ी कंपनीज एक्टिव है। लेकिन अगर आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो इमर्जिंग सिटीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इंदौर में ले सकते हैं आप, नागपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद आउटस्कर्ट्स एरिया में, कोयम्बतूर। यहाँ लैंड अभी कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है और कनेक्टिविटी तेजी से इंप्रूव हो रही है। सिंपल रूल याद रखिए, जहां हाईवे प्लस इंडस्ट्री प्लस पॉपुलेशन ग्रोथ मिले वहां वेयर हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है। अब अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो ऑप्शन आज बहुत फ्लेक्सिबल है। बड़ा बजट है तो डायरेक्ट वेयर हाउस या इंडस्ट्रियल प्लॉट ले सकते हैं। अगर मिड बजट है तो फ्रैक्शनल ओनरशिप जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर छोटा बजट है तो रीट्स के थ्रू भी इनडायरेक्ट एक्सपोजर ले सकते हैं। मतलब 10,000 से लेकर करोड़ों तक हर लेवल पर एंट्री पॉसिबल है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेयर हाउसिंग में सबसे बड़ा फैक्टर लोकेशन होता है। गलत जगह लिया तो टेनेंट नहीं मिलेगा। दूसरा, एसेट क्वालिटी देखना जरूरी होता है। कंपनीज अब ग्रेड ए वेयर हाउस प्रीफर करती है। और तीसरा, लिक्विडिटी। ये एसेट्स जल्दी सेल नहीं होते, तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट जरूरी है। इसलिए सिंपल रूल फॉलो करें, लोकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, क्वालिटी हाई होनी चाहिए और टेनेंट रिलायबल होने चाहिए। अब अंत में बस एक बात याद रखिए, रियल एस्टेट में पैसा हमेशा वहां बनता है जहां इकोनॉमी को जरूरत होती है। और आज इंडिया को जरूरत है फास्ट डिलीवरी, स्ट्रांग सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की, और इन सब की बैकबोन है वेयर हाउसेस। तो सवाल ये नहीं है कि सेक्टर ग्रो करेगा या नहीं, सवाल ये है कि आप इसमें कब एंट्री लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में बताऊं कि इन सिटीज में एग्जैक्ट कहां इन्वेस्ट करना चाहिए तो कमेंट में गोल्ड माइन लिखिए।
और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली वीडियो उसी पर होगी। और जाते जाते बस एक लाइन याद रखिए, जो आज बोरिंग लगता है वही कल का गोल्ड माइन बनता है।